नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको 51 शक्तिपीठों में से सबसे पहला शक्तिपीठ माता हिंगलाज जो पाकिस्तान में स्थित है उनके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी कराची से 250 किलोमीटर दूर है। उत्तर पश्चिम दिशा में हिंगोल नदी के तट पर तहसील में मकराना के तटीय क्षेत्र हिंगलाज में एक हिंदू मंदिर स्थित है। इस मंदिर को हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। एक कथा के अनुसार चारणों और क्षत्रियों की प्रथम कुलदेवी हिंगलाज माता थी, जिनका निवास स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में था। हिंगलाज नाम के अलावा हिंगलाज देवी का चरित्र या उनके बारे में इतिहास अब तक अप्राय है। हिंगलाज देवी से संबंधित श्लोक एवं गीत अवश्य सुनने को मिलते हैं। प्रसिद्ध है कि 7 द्वीपों पर रात्रि के समय सभी शक्तियां एकत्र हो जाती हैं और सुबह होते ही सभी शक्तियां भगवती हिंगलाज के गढ़ में वापस आ जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक हिंदू को गंगा जल में स्नान करना चाहिए या अयोध्या जाना चाहिए या उत्तरी भारत के मंदिरों में जाकर पूजा करनी चाहिए। यदि उन्होंने हिंगलाज की यात्रा नहीं की तो उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी है। हर साल मार्च में हिंगलाज माता की जयंती के अवसर पर हजारों हिंदू हिंगलाज माता के मंदिर जाते हैं और 3 दिनों तक तपस्या करते हैं। मंदिर के इस वार्षिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग लेते हैं। यह माता रानी का एकमात्र शक्तिपीठ है जिसकी पूजा मुस्लिम भी करते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से शरीर कटने के कारण माता सती का भर्मरद्र यानी कि सिर यहाँ गिरा था, इसलिए यह स्थान चमत्कारी और दिव्य माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग हिंगलाज माता को आस्था पूर्वक नानी का हज या नानी का मंदिर भी कहते हैं। नानी का तात्पर्य है यहाँ ईरानी देवी अनाहिता से है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव भी यहाँ माता के दर्शन के लिए आए थे। इस सिद्ध पीठ की यात्रा के लिए 2 मार्ग हैं, एक पर्वत और एक बीहर रेगिस्तान। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है, जिसके पास चंद्रकूप पर्वत है। चंद्रकूप और हिंगोल नदी के बीच की दूरी लगभग 15 मील है। मंदिर की परिक्रमा में एक गुफा भी है। एक यात्री गुफा के एक रास्ते से प्रवेश करता है और दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है। इस स्थान पर जाकर सभी हिंदू और मुस्लिम लोग हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव भूल जाते हैं। दोनों धर्मों के लोग पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करते हैं। माता के इस मंदिर को हिंगलाज देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। हिंगलाज देवी शक्तिपीठ के विषय में पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एक बार माता हिंगलाज के दर्शन कर लेता है उसे पूर्व जन्म का दंड नहीं भोगना पड़ता। मान्यता है कि जब परशुराम जी ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया तो जीवित बचे क्षत्रियों ने माता हिंगलाज से जीवन रक्षा की प्रार्थना की। मां ने क्षत्रियों को भ्रम क्षत्रिय बना दिया, जिससे उन्हें परशुराम के अभय दान प्राप्त हुआ। एक मान्यता यह भी है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भगवान राम भी इस पाप से मुक्ति पाने के लिए हिंगलाज देवी के दर्शन करने गए थे। राम ने यहाँ यज्ञ भी किया था। माँ हिंगलाज माँ वैष्णो की तरह एक गुफा में विराजमान है। हिंगलाज माता मंदिर के दर्शन के लिए पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। हिंगलाज की यात्रा कराची से शुरू होती है और कराची से लगभग 10 किलोमीटर दूर हाउ नामक एक नदी है। मुख्य यात्रा यहीं से शुरू होती है। हिंगलाज जाने से पहले लास बेला में माता की मूर्ति के दर्शन करने होते हैं। यह दर्शन पुजारी छड़ी लेकर कराते हैं। वहां से शिव कुंड जाते हैं, जहां पाप बताकर नारियल चढ़ाया जाता है। जिनके पाप धुल गए हों और अदालत का आदेश मिल गया हो, उनके नारियल और उपहार स्वीकार किए जाते हैं। हिंगलाज को अग्नेय शक्तिपीठ भी कहा जाता है, क्योंकि वहां जाने से पहले तीर्थयात्री को आग उगलने वाले चंद्रकूप पर अपने गुप्त पापों का उच्चारण ऊंचे स्वर में करना पड़ता है। साथ ही भविष्य में दोबारा यह पाप ना करने का वादा भी करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने पाप को छुपाता है और उसे आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं दी जाती और बाकी तीर्थयात्री उन व्यक्तियों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद चंद्रकूप दरबार का आदेश मिलता है। चंद्रकूप तीर्थ भी पहाड़ियों के बीच एक धूम्र पर्वत है। बड़े बड़े धुआं के गोले निकल रहे हैं। आग तो दिखाई नहीं देती, लेकिन इस पहाड़ के अंदर एक ज्वालामुखी है। माता की गुफा के अंतिम शिविर में पहुंचकर यात्री विश्राम करते हैं। अगले दिन सूर्योदय से पहले अघोर नदी में स्नान करें और पूजा सामग्री के साथ दर्शन के लिए निकलें। नदी के दूसरी ओर पहाड़ी पर मंटा की गुफा है। गुफा से सटा हुआ यज्ञ द्वारा निर्मित अलौकिक शिव कौशल का प्रतिरूप माता हिंगलाज का महल है। इस महल में हवा नहीं, रोशनी नहीं, बल्कि रंगीन पत्थर लटके हुए हैं। महल का फर्श भी रंगीन है। 2 पहाड़ों के बीच एक पगडंडी
कहीं ताड़ के पेड़ हैं तो कहीं झाड़ियों के बीच से निकलती पानी की धार। कुछ सीढ़ियां चढ़कर गुफा के अंदर पहुंचा जा सकता है। इस विशाल गुफा के अंतिम स्तर पर वेदी पर एक दीपक जलाया जाता है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। मां की गुफा के बाहर विशाल पत्थर के स्तंभ पर सूर्य और चंद्रमा की आकृतियां उकेरी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन आकृतियों को श्री राम ने यज्ञ करने के बाद उकेरा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।